गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। पिछला प्रैक्टिस सेट जो कि मिक्स प्रैक्टिस सेट था वो हम कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो चलिए उसको बताते हैं कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। कल का होमवर्क क्वेश्चन था जो कि हमने पूछा था कि गोदान किसका उपन्यास है। क्वेश्चन क्या था कल का? गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद के और भी उपन्यास है जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वह क्या था? सेवा सदन। वह था सेवा सदन। प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वह था सेवा सदन। इसके बाद इनके और भी जो उपन्यास हो जाते हैं वह है गबन, गोदान, गोदान, कर्मभूमि, इसके साथ देखेंगे, और रंगभूमि, रंगभूमि, और निर्मला मंगलसूत्र, निर्मला और मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद के इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है कि कभी पूछा है कि गबन किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद का उपन्यास है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन देखेंगे, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है देखेंगे, जो सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से पुरुष होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे, ए। ये सभी किस में आते हैं? मतलब अन्य पुरुष में आते हैं। क्योंकि ये पुरुष, जहाँ हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं तो इसमें हम किस किस को देखते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज, कागजे, कागजात या कागजू। यहाँ पर पूछा है बहुवचन, तो इसका आंसर हो जाएगा कागजात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? रूप, शब्द, पद या धातु। तो क्रिया है, उसकी जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि उदयन केशवदास और कवि खगेयोत्सम जह तय करत प्रकाश। तो यहाँ पे देखेंगे
पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार, यमक, उत्प्रेक्षा या विरोधाभास। सूर सूर तुलसी तुलसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है तो क्या होती है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पर आप देखेंगे सूर और सूर 2 बार आया है। एक सूर का अर्थ होता है सूर्य और दूसरे सूर का मतलब क्या होता है, सूरदास। तो जो इसकी परिभाषा होती है यमक अलंकार की, वह होती है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि इस सूर्य का अर्थ क्या हो जाता है, इस सूर्य का अर्थ हो जाता है सूर्य, इस सूर्य का अर्थ मतलब होता है सूर्य और इसका मतलब होता है सूरदास, सूरदास। तो आगे आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वह अलग अलग होता है, तो वहाँ पर हम यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाने का अर्थ क्या है, ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने काम में सीमित होना या काम न आना। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना, इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन बी, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर पूछा है वर्तनी शुद्ध है, इसको आपको ध्यान से देखना होता है। ऐसे सवालों में हमेशा हम जल्दीबाजी में गलती कर जाती है, कभी पूछता है अशुद्ध है, कभी पूछता है शुद्ध है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पूछा है शुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अकंठ। अधीन नहीं होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है, अधीन, क्या होता है, अधीन। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात, अक से मात, अकस्मात। और आकंड तांडव नहीं होता है, क्या होता है, आकंड नहीं होता है, अखंड होता है, अकांड। ये सही हो जाते हैं, जबकि अधीन गलत है, अधीन गलत था, अकस्मात गलत था और अखंड गलत था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखंड। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। पाली भाषा का अन्य एक नाम है, पाली भाषा का अन्य एक नाम है। ऑप्शन देखेंगे, अपभ्रंश, प्राकृत, ब्राह्मण या मागधी। तो पाली भाषा का जो अन्य नाम है वह क्या है, मागधी, ऑप्शन डी, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत पत्र का संपादन किया, किसने भारत पत्र का संपादन किया। ऑप्शन देखेंगे, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंदू दुलारे वाजपेयी, शिव पूजन सहाय। कौन सा पत्र है, भारत पत्र, भारत पत्र इसका है, तो देखेंगे नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी, किसने किया है, नंदू दुलारे वाजपेयी ने। भारत पत्र का संपादन यह इलाहाबाद से होता था, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद से 1930 यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, और तो पहले इलाहाबाद था, तो 1930 में इसका प्रकाशन होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र या जयशंकर प्रसाद। उसने कहा था, यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग का अर्थ बताइए, रंग में भंग का अर्थ बताइए।
ऑप्शन देखेंगे, अच्छे काम को खराब करना, रंग में भांग डालना, किसी काम को और अच्छा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो रंग में भंग का जो अर्थ होता है वह होता है अच्छे काम को खराब करना। ऑप्शन ए, अच्छे काम को खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंक कर फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द। फेंक कर चलाने वाला हथियार, तो जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गुलेल, शस्त्र, भाला या अस्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हम फेंक कर चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं, और जिसको हम हाथ में लेके चलाते हैं, यानी कि जैसे तलवार है तो वो तलवार क्या हो जाएगा? शस्त्र में आ जाएगा, क्योंकि तलवार को हम शस्त्र मतलब हाथ सहित, और अस्त्र मतलब जो कि फेंक के चलाते हैं। तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब पूछा जाए शस्त्र तो याद रखेंगे शस्त्र मतलब साथ में, शस्त्र मतलब साथ में, जो कि हाथ के साथ रहता है। जैसे आप जब तलवार चलाते हैं तो तलवार शस्त्र में आ जाएगा, और आपने कोई भाला है तो भाला फेंक के मारा तो वो क्या हो जाएगा? अस्त्र में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाच्य है? आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाच्य है? निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल। यहाँ पर पूछा है सुरेश गीत गा रहा था तो कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर देखेंगे गा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अभी भी वह गा रहा है, मतलब गा रहा था। ठीक है, जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रहा था आ गया, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग शब्द क्या है? यहाँ पर पूछा है योग शब्द क्या है? परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो जिसका आंसर हो जाएगा वह हो जाता है गुणवाचक विशेषण। योग्य मतलब गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 3, 5, 4 या 2। इसका आंसर हो जाएगा मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3। ऑप्शन ए, मात्रा के आधार पर होते हैं स्वर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? यहाँ पर पूछा है कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन देखेंगे फा, भा, ढा या हा। तो जिसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, सा और हा, यानी कि ट्रिपल सा और हा। तो इसमें क्या आ जाता है? हा। ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर पूछा है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे तो हंस पद हम यूज कब करते हैं? हंस पद जब यूज करते हैं जब कोई त्रुटि हो जाती है। हंस पद यूज हम जब करते हैं जब कोई त्रुटि हो जाती है। इसका जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? ऐसा ऐसा चिन्ह हो जाता है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा कि मुझे, आपने एक सेंटेंस लिखा मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है। आपने एक सेंटेंस लिखा है कि मुझे आज जाना है, तो जैसे आपको त्रुटि हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ऐसा निशान लगाएंगे, यानी कि हंसपद का निशान लगाएंगे, और यहाँ आप लिख सकते हैं कि मुझे आज कानपुर जाना है, मुझे आज कानपुर जाना है। तो हंसपद का यूज आपने देखा होगा कि कहाँ कहते हैं कि त्रुटि हो जाती है तो हंसपद का यूज कर देते हैं और उसको फिर सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा है कि स्त्रीलिंग
नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, यामा, योजना, शिक्षा या सबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबल। सबल क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय बताया था जो शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर शब्द है रनिवास। रनिवास में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? बास, अस, निवास या आस। तो रनिवास है वह किस मिल के बना है? रनि और धन बास। तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा क्या हो जाएगा? बास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद शब्द, जो छंद है उनका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद। तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है हमें। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यहाँ तक लिए चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है, यह आपको कमेंट करना है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वह है कि भारत भारती किसकी रचना है। क्वेश्चन को आप देखेंगे कि क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हम जो प्रैक्टिस सेट 3 है तो इसका आंसर हम वहीं आपको बता देंगे। जब तक आप अपना, यदि आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। तो पहला है आपको स्कोर बताना है और दूसरा भारत भारती किसकी रचना है, इसका आंसर भी आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। धन्यवाद।